नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दर्शन विथ हरी एक्सप्लोरिंग इंडिया अब्रॉड और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव है। यह सफ़र है दोस्तों थाईलैंड के खूबसूरत शहर फुकेट से दुनिया के सबसे सुंदर द्वीपों में से एक पीफी आइलैंड की समुद्री यात्रा का। दोस्तों, आप भी समंदर की नीली लहरों, सफ़ेद रेत और रोमांच से भरी नावों की सवारी का अनुभव लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का यह सफ़र आपके दिल में बस जाने वाला है। क्रूज से जाते हैं तो 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और अगर हम स्पीड बोट से जाएंगे तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, हमारे गाइड ने पहले ही टूर पैकेज ले रखा है सब, क्योंकि हम लोग का पैकेज टूर है तो होटल से पिकअप और ड्रॉप और सारा पैकेज, दिन में घूमना टहलना और वहाँ लंच, सारी चीज़ें वहाँ उसमें इंक्लूड है। और आप लोगों से एक हमारा सुझाव है कि अगर आप लोग आते हैं यहाँ फुकेट और पीफी आइलैंड जाने का अगर प्लान करते हैं तो आप लोग एक दिन पहले ही उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट बुक कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उससे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के प्राइस फिक्स होते हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं होटल में जहाँ आप रहते हैं वहाँ या मार्केट साइड में बहुत सारे जगहों पर आपको ऑफलाइन टिकट इसके मिल जाते हैं, तो उसमें आप थोड़ी बार्गेनिंग भी ज़रूर करिएगा, आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। वैसे 2000 से लेकर के 5000 भाट तक के बीच के पैकेज होते हैं। उसमें यहाँ से लेके पीफी आइलैंड तक जाना आना और पीफी आइलैंड के आसपास जो और भी तमाम छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड हैं, उनको भी छोटी बोट से वो लेके जाके दिखाते हैं, घुमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं और साथ में लंच और शिप के बीच में जो स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो दोस्तों, हम लोग की ये यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग देखिए क्रूज शिप से जा रहे हैं। ये एक तरह से 3 मंजिला शिप होती है, एक सबसे नीचे होता है, एक बीच में होता है और हम लोग सबसे ऊपर हैं, जहाँ से एकदम खुला आसमान और खुला समुद्र दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी धूप नहीं है तो इसलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ बहुत सारी चेयर्स बने हुए हैं, साइड में बेंच बने हुए हैं, तो उस पर बैठ करके हम लोग नज़ारा देख रहे हैं। और अभी तो हम ऊपर नीचे ही देख रहे हैं कहाँ कैसा है। नीचे भी हम गए थे तो नीचे लगभग सारी सीटें फुल हैं, तो हम लोग ऊपर आ गए और ऊपर हम लोग के लिए अच्छा भी है क्योंकि यहाँ से बहुत ही खुला और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है, जो कि हम लोग चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होने वाली है, बहुत ही अच्छी समुद्री यात्रा है। जो लोग पानी के शौकीन हैं, समुद्री यात्राओं के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप देखिएगा इसको अंत तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम जो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ का ब्लॉग डालेंगे। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। हम लोग की बोट चल चुकी है और हम लोग अब धीरे धीरे समुद्र के बीच में एंटर कर रहे हैं। और देखिए ये सामने एक छोटा सा टीला जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी एक द्वीप ही कहा जाएगा। उधर से देखिए एक बोट उधर जा रही है। दोस्तों, अगर आप करीबी से भी
क्रेबी आते हैं तो वहाँ से भी आपको फीफी आइलैंड के लिए बोट मिल जाएगी। और क्रेबी से थोड़ा डिस्टेंस भी कम है तो किराया भी कम होता है, पैकेज भी कम होता है। ये देखिए, जब शिप चल रही है तो पानी की लहरें किस तरह से उठ रही हैं और उनको चीरती हुई शिप आगे बढ़ रही है। दूर दूर तक देखिए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवा पानी के। बहुत ही अच्छा पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही स्वच्छ। और देखिए, इस शिप में जो भी लोग सवार हैं सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सभी के लिए ये बड़ा ही एडवेंचरस जर्नी है। सभी लोग इसको देख करके अभिभूत हैं और अपने अपने दिलो दिमाग में, अपने अपने कैमरे में, अपने गैजेट्स में इसको सेव कर लेना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। देखिए, हर आदमी, मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, मैं ये भी देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग हमारे साथ में हैं, मतलब इस शिप पर हैं, साथ में तो हमारे 20-25 लोग ही हैं जो हमारे ग्रुप के हैं, बाकी शिप पे बहुत सारे लोग हैं। तो वो सारे लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ। और हर आदमी इस समुद्री सौंदर्य को देख करके बहुत ही मंत्रमुग्ध है और इस क्षण को एंजॉय कर लेना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी एंजॉय करते हुए चलते हैं। और आप भी, अगर आप यहाँ कभी आए होंगे तो आपको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और अगर नहीं आए होंगे तो यकीन मानिए आप यहाँ आने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे आने वाले समय में। जो भी घूमने फिरने के लोग शौकीन हैं, खासकर विदेश यात्रा के लिए, तो दोस्तों थाईलैंड बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ देश है और हमारे देश से काफ़ी नज़दीक भी है। यात्रा पैकेज भी बहुत महंगा नहीं होता है और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये 50 से 60 हज़ार रुपये में लगभग 1 हफ्ते का पैकेज मिल जाएगा। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं फीफी आइलैंड, यहाँ दोस्तों जाने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो नवंबर से मार्च का माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही अच्छा होता है, न बहुत ज़्यादा धूप होती है न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ही कंफर्ट फील होता है। हालांकि मैं अप्रैल के महीने में जा रहा हूँ, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा टेम्परेचर अभी हाई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। और चलिए देखते हैं थोड़ी देर के लिए फिर समुद्री नज़ारा और फिर बीच में बातें करेंगे। दोस्तों, इन समुद्री लहरों को देख करके कुछ याद आता है कि कभी कभी ऐसे ही लहरें हमारे भी दिमाग में चलती हैं जब हम कहीं यात्रा करते हैं या हमारे मन में कोई द्वंद्व चल रहा होता है। लगभग ऐसे ही लहरें होती हैं और कभी ऊपर कभी नीचे, और उसी लहरों के बीच में हम डूबते उतराते ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। देखिए, ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला समुद्र और बीच में हम, कितना सुंदर, कितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए, पानी कितना क्लियर है, कितना साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम थोड़ी ऊंचाई पर हैं, अगर आप नीचे से देखिए तो पूरा काफ़ी नीचे तक दिखाई देता है। स्कूबा ड्राइविंग भी वहाँ लोग जा कर के करते हैं। देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ तक क्या क्या एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी
साथ में हमारे एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी अच्छी लहरें उठ रही हैं जो हमारी क्रूज चल रही है उसके चलने से। अभी हम आपको ले चलेंगे पीछे की तरफ जहाँ इसका टेल होता है, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पानी को चीरता हुआ जहाज हमारा आगे बढ़ रहा है समुद्र के अंदर। दोस्तों इस समय मौसम अच्छा है। अभी लगभग 10 बज रहे हैं और अभी लगभग हमें 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। शिप की स्पीड जो हम लोग की क्रूज शिप है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, और अगर आप स्पीड बोट से जाएंगे तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और खुला भी होता है, तो उसमें आपको और भी आनंद आएगा। लेकिन हम लोग के पैकेज में यही शामिल था। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेज भी हैं, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। बियर है, मैगी है, चिप्स है, सबके नीचे कैंटीन बनी हुई है। तो अगर आप अपने पैकेज के अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हुए इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। और हम तो समुद्र की लहरों को, समुद्र में पड़ने वाले टापू को, छोटे छोटे द्वीपों को भी देख रहे हैं, और अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को भी एक एक छोटी से छोटी चीज़ दिखाना चाहते हैं, जिसे हम देख करके हमें अच्छा लग रहा है तो हमारे दर्शकों को ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों हमारा ब्लॉग खास करके उन लोगों के लिए होता है जो घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वरना आजकल तो 10 सेकंड की रील देखने का प्रचलन है। आदमी 10 सेकंड की रील देखते देखते जानकारी हासिल करता है या अपना मनोरंजन करता है। लेकिन हमारा ब्लॉग जो होता है कहीं का भी हो, चाहे कहीं यात्रा का हो, हम कहीं पैदल जा रहे हों, बाइक से जा रहे हों, कार से जा रहे हों, हम कोशिश करते हैं कि डिटेल दिखाएं और जो भी इस ब्लॉग को देखे उसे पूरा फील आवे मेरे जैसा कि वो खुद इस यात्रा में शामिल है। दोस्तों देखिए मेरे पीछे भी एक छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस फिफी आइलैंड के बीच में पड़ने वाले समुद्री रास्ते में आपको सैकड़ों टापू दिखाई देंगे, छोटे छोटे। लेकिन वहाँ बस्ती नहीं है, वो एक टीला सा है। बस्ती जो है कुछ ही जगहों पर है। एक तो हम जहाँ जा रहे हैं फिफी आइलैंड डॉन, वहाँ पर है ठीक ठाक बस्ती। एक मायावी है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, स्कूबा ड्राइविंग करते हैं और थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं।
दोस्तों अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैंने घूम करके पूरी शिप देख ली, पूरा जहाँ पर मैं जिस फ्लोर पे हूँ वहाँ भी, और बीच वाले फ्लोर पर भी मैं गया और सबसे नीचे वाले भी फ्लोर पर भी गया। सभी जगह हमने घूमा और अब थोड़ी थकान हो रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ करके आनंद लिया जाए इस सफ़र का। अभी थोड़ी सी एनर्जी आने के बाद, थोड़ा ड्रिंक लेने के बाद, एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद मैं फिर आपको समुद्री लहरों को दिखाऊंगा। दोस्तों थोड़ी एनर्जी हमें महसूस हो रही है। मैंने अभी कॉफ़ी पिया और अब मैं फिर खड़ा हो गया हूँ और फिर देखता हूँ, कहीं खड़े होकर के मैं समुद्र का नज़ारा लेना चाहता हूँ। देखता हूँ कहाँ खाली है, चलता हूँ वहाँ खड़ा होकर के मैं खुद भी समुद्र में चलते हुए शिप को देखूँगा और जो समुद्र में जगह दिखाई पड़ रही हैं, जो द्वीप दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी देखूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कोई सुरक्षित स्थान जहां खाली हो, जहां की भीड़ कम हो, वहां से खड़े होकर के हम इस समुद्री यात्रा का अब आनंद लेंगे और आप भी हमारे साथ उस आनंद में शामिल होइए। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं समंदर का रंग बदलता जाता है, हल्का नीला, फिर गहरा नीला और फिर टंकाई ग्रीन हो जाता है। रास्ते में जो छोटे छोटे द्वीप दिखते हैं, चट्टानें दिखती हैं जो सीधे पानी से उठती हैं, यह नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। बोट कभी ऊपर आती है, कभी थोड़ी नीचे जाती है और थोड़ा रोमांच, थोड़ा डर और बहुत सारा मज़ा आता है इसमें। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ नीचे वाले फ्लोर पे और यहाँ से आपको हम दिखाते हैं। ये गैलरी क्या साइड में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ समुद्री नज़ारों को, कितना सुंदर। आप कहीं दूर दूर तक कोई ज़मीन या कोई टापू या कोई चट्टान नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ समुद्र और ऊपर बादल। इस तरफ देखिए दो बड़े बड़े चट्टान हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी उस तरफ तो बिल्कुल क्लीन है, एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये दो छोटी छोटी नावें भी चल रही हैं। दोस्तों लोग यहाँ कई तरह के टूरिस्ट आते हैं, तो कुछ लोग तो छोटी नावों को लेकर के कई दिनों तक घूमा करते हैं, उनका एक अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन चूँकि हम लोग बहुत कम समय के लिए आए हुए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ के लिए सिर्फ एक दिन का समय रखा था और उसी एक दिन में इस पूरे सफ़र को हमें एंजॉय करना है, देखना है। जितना भी हम आनंद ले सकते हैं वो हमें उठाना है। बाकी आप लोग भी हमारे साथ इस यात्रा में, इस रोमांच में शामिल होइए। बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है, किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों मैं आपको समुद्री लहरों की आवाज़ सुनवाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से।
अब दोस्तों हम पीछे की तरफ आ गए हैं। ये देखिए पीछे की तरफ पानी कैसे कट रहा है, और स्पीड भी आप देख सकते हैं बोट की स्पीड कितनी तेज है, क्योंकि कितनी तेजी से पानी अगल बगल भाग रहा है। और यहाँ से भी बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक छोटा सा टापू हमारे शिप के बगल से, मतलब छोटे से टापू के बगल से हमारा शिप इस समय गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं गैलरी में खड़े होकर के यहाँ इस नज़ारे को देखना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इस अवसर को दोस्तों मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसके एक एक पल को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और दोस्तों आप लोगों को भी अपने ब्लॉग के माध्यम से इस पूरे एडवेंचर जर्नी को मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग इसे देखिए, और दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप खूबसूरती पसंद करते हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं हम मनुष्यों के लिए, उनको देखना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। मैं इस समय वही कर रहा हूँ। ये देखिए हम लोग एक ऐसे टापू से गुजर रहे हैं जहाँ की छोटी छोटी नावें साइड में लगी हुई हैं, और कुछ देर के लिए यहाँ रुकती हैं। शायद मायावी है ये। दोस्तों करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद मायावी आता है, और ये भी स्वर्ग जैसा ही नज़ारा यहाँ का होता है। और आपको शायद पता होगा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड फिल्म द बीच की शूटिंग हुई थी। तो जैसे ही बोट रुकती है, आप किनारे पर उतरते हैं, आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। सफ़ेद रेत, चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और साफ नीला पानी। यह सच में धरती पर स्वर्ग जैसा लगता है। दोस्तों यहाँ आप फोटो ले सकते हैं, समुद्री किनारे घूम सकते हैं, और बस इस खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने गैजेट्स के माध्यम से इस समय इन खूबसूरत नज़ारों को अपने दिलों में उतार लेना चाहते हैं, और भविष्य के लिए इसे अपने गैजेट्स में उतार लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं थाईलैंड में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। इंडियंस तो होते ही हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा पर्यटक थाईलैंड में आते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, वहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी निराली है कि उसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। और चूँकि बहुत महंगा कंट्री भी नहीं है, बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है, डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, इसलिए भी लोग जो विदेशी होते हैं इन चीज़ों को पसंद करते हैं और यहाँ घूमने आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यहाँ सेफ्टी भी होती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बिल्कुल सेफ़ होते हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है। तो इसलिए भी लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, पर्यटकों की संख्या ज़्यादा होती है अन्य देशों की अपेक्षा। दोस्तों अब कुछ ही देर में हम लोग भी पी पी आइलैंड पहुंचने वाले हैं। तो अब हम लोग का भी मन लगभग जैसे होता है ना कि अब काफ़ी देख लिया, अब थोड़ा इससे पानी में से बाहर निकला जाए, समुंदर से बाहर निकला जाए, क्योंकि अभी आगे भी बहुत कुछ देखना है। ये देखिए एक छोटा सा द्वीप है जिसके बगल से हमारी शिप इस समय गुजर रही है, और प्रकृति ने कितना सुंदर बनाया है। हमारे अपने देश में भी बहुत सारे बीचेज हैं इस तरह के, गोवा वगैरह में आप लोग अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन ये यहाँ की छटा बिल्कुल ही निराली है। ये विश्व का सबसे सुंदर द्वीप माना जाता है। हम तो अब थोड़ा थक गए हैं, तो बैठ करके ही अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और इन समुद्री दृश्यों को देखते हुए चलेंगे। अगर फिर थोड़ी सी एनर्जी हुई तो आपको
खड़े होकर के भी दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, एक छोटा सा चट्टान, छोटी सी चट्टान है द्वीप जैसी ही, और हम लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उसके बगल से। So, ladies and gentlemen, next to the Billet Bay Billet Lagoon, next you can see the cave on the left side of the boat. Just of the boat in front of the cave. ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। नीचे समुद्र का नीला पानी, ऊपर द्वीप, और बीच में जो खाली जगह है वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। वाकई में प्रकृति ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया है। दोस्तों, फुकेट अगर आप आते हैं तो आपको फीफी आइलैंड ज़रूर आना चाहिए। फुकेट आते हैं या करबी आते हैं, उधर कहीं से भी आप आ सकते हैं और इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही सुंदर प्लेस है, यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। ये मेरा सुझाव है अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने दोस्तों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। और देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारे शिप दिखाई दे रहे हैं और सामने ये चट्टान दिखाई दे रही है। आगे चल कर के हमारी भी शिप अब लैंड होने वाली है और कुछ ही देर में हम भी फीफी आइलैंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जैसे बस अड्डे होते हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट देखा होगा, बहुत सारी जहाज़ें होती हैं, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे शिप्स हैं और सब पार्किंग के लिए, अपने सवारियों को उतारने के लिए प्लेस देख रहे हैं। कुछ उतार के और नए सवारियों को लेकर के जा रही हैं, कुछ आ रही हैं, वो यहाँ शिफ्ट होंगी। धीरे धीरे इसको लगाते हैं और जो हमारे शिप के कैप्टन हैं वो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। आप देखिए कैसे इसको अभी टर्न करके और इसको खड़ा करेंगे। आप बहुत ही बारीकी से देखिए, इस शिप के बगल से गुजरते हुए हम लोग राउंड ले रहे हैं और अभी हमारी शिप इस शिप के बिल्कुल बगल से होकर के लग जाएगी और हम लोग भी अब शिप से अपने धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। आप देखिए कैसे इसको पार्क कर रहे हैं। कितनी बड़ी शिप है ये, आप सामने वाली शिप देख सकते हैं, ये भी क्रूज है। उसी तरह से जिस शिप पे मैं हूँ वो भी उतनी ही बड़ी या उससे ही हमें लगता थोड़ी बड़ी शिप है। देखिए बिल्कुल जस्ट से बगल से
मुड़ करके हमारी शिप लग रही है और इसी शिप के माध्यम से हम नीचे जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग अब चल रहे हैं पी पी आइलैंड घूमने के लिए। दोस्तों ये समुद्री यात्रा का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।